नमस्कार। ओट यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भदोही लोकसभा क्षेत्र में हैं, जहां हमारे साथ गठबंधन टीएमसी के प्रत्याशी ललतेशपति त्रिपाठी जी हैं। एक राजनीति परिवार से आते हैं, आपके बाबा मुख्यमंत्री भी रहे हैं और आपने 2019 और तमाम चुनाव लड़े, अब लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और ये पहली सीट है उत्तर प्रदेश में जहाँ टीएमसी की ये एक लौती सीट है। मैं बात करूँगा ललतेशपति त्रिपाठी जी से। बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल में। किस तरह से देखते हैं इस बार चुनाव मोदी वर्सेस गठबंधन पे हो रहा है? एक तब मोदी जी अपनी गारंटी गिना रहे हैं, लगातार अभी जनसभा कर रहे हैं और उन्होंने 10 साल में जो काम किया उसको गिना रहे हैं और गारंटी गिना रहे हैं। ये निश्चित रूप से चुनाव मोदी बनाम इंडिया हो गया है और जिस तेज़ी से इंडिया गठबंधन के लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जो जनता में उनको स्नेह प्रेम मिल रहा है, वो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं लोग अब गारंटी नहीं चाहते हैं। वो अब चाहते हैं कि उस तरह का नेतृत्व मिले जो वास्तव में जिसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड मोदी नहीं गिना रहे हैं, वो विकास कार्य नहीं गिना रहे हैं। जो जो पब्लिक मीटिंग वो कर रहे हैं, जिस जिस लोकसभा में जा रहे हैं, उनके पास एक लंबी लिस्ट होनी चाहिए कि उन्होंने उस जिले में क्या क्या काम किए हैं, उस लोकसभा क्षेत्र में क्या क्या काम किए हैं, वो उनको गिनाना चाहिए। गिनाया कि भदोही जैसे सिटी को हमने इंटरनेशनल सिटी बनाया। यहाँ की जो कालीन है, कॉर्पोरेट है, उसको हम इंटरनेशनल में व्यापार करते हैं। इन्वेस्टर समिट में भी तमाम बिजनेस भदोही को लेके हुए और उसके बाद भी यहाँ पे कई योजनाएं कई लगाई हैं। कहाँ गिनाए थे? तमाम जनसभाओं में बोल रहे हैं कि आप बस आ गए। अब आप बताइए, इंटरनेशनल सिटी का हाल देख लीजिए। इंटरनेशनल सिटी है ये। यहाँ पे जो भी विकास भदोही नगर में आपको दिख रहा है, वो माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे 2012 से 17 के बीच में, ये सारे कार्य उनके दिख रहे हैं। उनकी रंगाई पोताई रिपेयर तक इस सरकार ने नहीं की है। इधर 17 से 22 तक भारतीय जनता पार्टी का विधायक भी था भदोही से, उसने भी यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं आया। सड़क तो हर जगह बन रही है। आपका ये एकमात्र एक्सपोर्ट हब है। ODOP का इतना 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 प्रचार प्रसार हो रहा है। ODOP डिस्ट्रिक्ट को, उस डिस्ट्रिक्ट को जो करोड़ों रुपया विदेशी मुद्रा कमाने वाला डिस्ट्रिक्ट जो है, जो इस देश और पूर्वांचल की एक शान वाला डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, उस तरह का विकास यहाँ पे नहीं हुआ है। ये आप लोग इनको गिनाना चाहिए। अब कारपेट वाले ODOP में विकास का क्या एजेंडा है? कारपेट इंडस्ट्री को जो इंसेंटिव मिलता था इनकम टैक्स में और अन्य एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिलता था, वो खत्म कर दिया। ODOP पकड़ा दिया, उल्टा उस पर GST भी लगा दिया। हाँ, ODOP का झुंझुना पकड़ो और GST भरो। और इस साल फिर एक नया टैक्स उस पर ले आए हैं जो 50 करोड़ से कम जो MSME सेक्टर वाले कारपेट कालीन उद्योग हैं, उन पे एक और टैक्स लगा दिया। तो आप टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं इस व्यवसाय पे, और आप कह रहे हैं कि ODOP का झुंझुना पकड़ा दिया आपको। ये भी निशाना लगाया जा रहा था कि ममता जी नहीं आई उत्तर प्रदेश में, ममता जी को आना चाहिए। हम लोग देखिए, अब हम जनता की इच्छा और हम लोगों के कार्यकर्ताओं की इच्छा ये थी कि तीनों चारों राष्ट्रीय स्तर के नेता आए, मगर जैसे आप देख रहे हैं कई क्रिटिकल सीट बंगाल में इस चरण में मतदान होने के लिए है। कांग्रेस के कई स्टेट में चुनाव क्रिटिकल स्टेज पे हैं। तीनों चारों राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को हमारे साथ दिल्ली का भी चुनाव है इस चरण में। तो स्वाभाविक है कि कई प्रेस्टिजियस सीट इसमें फंसी हुई है, मतलब फंसी हुई चुनाव वहाँ पे हो रहा है। नेताओं की एक क्षमता होती है, वो 3 या 4 मीटिंग रोज कर सकते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर के नेता को अगर हम ममता बनर्जी को यहाँ बुलाते, जहाँ पे जिस प्रांत में वो एक सीट लड़ रही हैं, तो एक ही सीट की मीटिंग कर पाती। वो बंगाल में रहेंगी तो 4-5 सीटों पे मीटिंग कर पाएंगी। तो इसलिए मैंने ज़्यादा प्रेशर उस पर नहीं दिया। हमारी इच्छा ये है कि हमारी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीते। अगर ममता बनर्जी बंगाल में रह के 4 सीट जिता सकती हैं, यहाँ पे मैं पर्याप्त हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी आ गए, समाजवादी पार्टी का कैडर है, कांग्रेस का कैडर है,
आम आदमी पार्टी का कैडर है, जन अधिकार पार्टी का कैडर है, ये सारे कैडर लगे हुए हैं, वो सब थे। हम लोग अखिलेश जी को भी नेता मानते हैं, हम लोग अपने दल के भी नेता को नेता मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 19 के चुनाव और 2024 के चुनाव में एक तरफ मोदी की लहर थी, इस बार भी मोदी जी और योगी जी अपना काम गिना रहे हैं और जनता से कह रहे हैं कि जो कांग्रेस न्याय पत्र की बात कर रही है और जो जनता से वादे कर रही है, तो अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो घर में जो जमा पूंजी है उसको बांटने का काम करेगी। ये फिर से विकास के मुद्दे हैं नहीं तो ध्यान भटकाने के लिए बात कर रहे हैं। ये लोग लाखों करोड़ रुपया पूंजीपतियों के कर्ज माफ कर सकते हैं, उसमें घर गृहस्थी बिक नहीं रही है किसी की, मगर किसान कहता है कि हमारा लाख 1.5 लाख रुपए का कर्ज माफ करिए, उसकी कुर्की हो रही है। हाँ, उसके खिलाफ आरसी जारी हो रही है और ये लोग कहते हैं कि ये लोग आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग ने आम जन से पूछ के घोषणा पत्र जारी किया है, जो जनता की आवाज है वो हमारे घोषणा पत्र में है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि अब आम जन अपने आप को हमारे साथ जोड़ रहा है। ये चुनाव इंडिया गठबंधन जो लड़ रहा है, 50% लड़ाई जनता लड़ा रही है हम लोगों को, 50% हम लोगों को उसमें मेहनत करना होता है। जनता के बीच में सिर्फ इतना दबाव है कि हमारे बीच में आइए, हमारे पास आइए, कि हम लोग दौड़ते दौड़ते थके तो नहीं हैं, मगर दौड़ते दौड़ते समय निकल जा रहा है। इंडिया गठबंधन के साथी निश्चित रूप से ये जान रहे हैं और ये दिख रहा है, जनता की जो आवाज़ निकल रही है बदलाव की निकल रही है। हम लोग ने घोषणा पत्र कांग्रेस का यहाँ पे बांटा भी नहीं, पर तब भी जन जन जान गया है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है। आप जनता से पूछिए कि मोदी का एक गारंटी बता दीजिए, क्या है मोदी के गारंटी में। बड़ा चुनाव आप लड़ रहे, राजनीतिक परिवार से आते, आपने विधायकी का चुनाव लड़ा, 19 में भी चुनाव लड़े, तमाम चुनाव लड़े। इस चुनाव को किस तरह से देखते? लगातार मैंने देखा कि कल आप जनसंपर्क कर रहे थे, जनता के बीच जा रहे थे, एक बड़ा क्षेत्र है, बड़ा लोकसभा का चुनाव है, कितना प्यार कितना स्नेह। निश्चित रूप से भदोही लोकसभा के लोगों ने, मैं 2-2.5 महीने से इस चुनावी जंग में यहाँ पे जुटा हूँ, जिस तरह का स्नेह प्रेम और अपनापन यहाँ पे मिला है, ये मुझे आश्वस्त कर दिया है कि निश्चित रूप से भदोही परिवर्तन के लिए वोट करेगा, भदोही आशीर्वाद देने का काम करेगा। और निश्चित रूप से ये दिखा रहा है कि भदोही में जो माहौल है, मुझे लग रहा है कि ये माहौल अब पूरे देश में है। बदलाव की आंधी एक चल रही है और उस आंधी में अच्छे अच्छे बहा जाएंगे। ये इंडिया गठबंधन की बहुत भारी जीत होने जा रही है, चाहे कोई गारंटी ले या ना ले। अगल बगल की सीट चाहे मिर्ज़ापुर हो गई, फूलपुर हो गई, प्रयागराज हो गई, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, तमाम नेता आ रहे हैं और एक नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। और भदोही एक छोटी सी लोकसभा क्षेत्र है, उस पर भी लोगों की नज़र है। तो ये बड़ी लड़ाई है, इसको किस तरह से देखते हैं? एक तरफा की लड़ाई नहीं? ये एक के बाद एक बड़े नेता आ रहे हैं और खाली कुर्सियों से उनका स्वागत और अभिनंदन भदोही में हो रहा है। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से लोगों का मोह भंग हो गया है। हम लोग अपना लड़ाई लड़ रहे हैं जनता के बीच में जाके, ये लोग ज़बरदस्ती अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं बड़े नेताओं के चेहरे पे, जिनका अब समाज में या जिनका जनता के बीच में अब कोई उत्साह नहीं है उन चेहरों के प्रति। निश्चित रूप से वो लोग अपना चुनाव लड़ें, स्वागत है। जनता का मूड, जैसे आप कह रहे हैं कि हम लोग लगातार दौड़ रहे हैं, जनता का मूड अब दिख रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से मैंने जो भी बात की, उन्होंने मोदी जी का नाम लिया कि राष्ट्रवाद पे काम किया, उन्होंने देश के हित में काम किया, बेरोजगारी दूर की, राशन दिया, आवास दिया, शौचालय दिया। एक तरफ मोदी जी का नाम है, एक तरफ ललतेश पति त्रिपाठी जी अकेले हैं। अब आपको उनसे पूछ लेना चाहिए कि क्या शौचालय 2014 के बाद ही बनने लगे इस देश में? क्या राशन 2014 के बाद ही मिलने लगा? क्या आवास 2014 के बाद ही मिलने लगा? इनके पास सिर्फ और सिर्फ चेहरे के अलावा और भाषण के अलावा इनके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है गिनाने के लिए। और निश्चित रूप से ये लड़ाई भदोही के भविष्य की लड़ाई है। इसीलिए ललितेश पति त्रिपाठी लड़ाई में है, क्योंकि भदोही की जनता चाहता है कि एक ऐसा प्रतिनिधि हो जो इस क्षेत्र की लड़ाई अपनी लड़ाई समझ के लड़े, देश के सर्वोच्च सदन में भदोही की आवाज़ उठाए, भदोही की जो मांगे हैं, भदोही की जो ज़रूरतें हैं, वो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि उस सदन में गूंजे, जिसका अभाव पिछले 10 साल से था।
भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पास वो ना आवाज़ है इस भदोही जनपद को देने के लिए, और ना मुझे लगता है कि उनमें वो क्षमता है कि वो सड़क से लेकर सदन तक भदोही की मांगों को लेकर लड़ सकें। आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा से चुनाव तो लड़ रहे हैं, मगर आपके राष्ट्रीय नेता का अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं आया कि अगर सरकार बनाने का समय आया तो वो किसको समर्थन देंगे। वो मेरा ये मानना है, और मुझे लगता है इंडिया गठबंधन के अगर आप सारे नेताओं को देख लीजिएगा, चाहे वो शरद पवार जी हों, चाहे वो वहाँ महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी हों, चाहे वो तमिलनाडु के हमारे स्टालिन साहब हों, चाहे हमारे माननीय राहुल गांधी जी हों, खड़गे साहब हों, अशोक गहलोत साहब हों, आप किसी स्टेट में उठा के देख लीजिए, हमारे अखिलेश यादव जी को देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी को देख लीजिए, तेजस्वी यादव जी को देख लीजिए, हमारी नेता आदरणीय ममता बनर्जी को देख लीजिएगा, ये सब में विकास और जनता का विश्वास इतना ज़्यादा है, मुझे लगता है कि और किसी भाजपा के नेता में उतना नहीं है। ये सब नेता मुझे लगता है कि इसीलिए देश के प्रधानमंत्री से ज़्यादा काबिल है, क्योंकि इनमें ये पूरा हर एक वर्ग, हर एक तबका, हर एक समाज का भरोसा इन नेताओं में है, और इन्होंने करके दिखाया भी है समाज के लिए, हर एक समाज के लिए दिखाया है। आपके परिवार ने काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस की सेवा की, आपने भी कांग्रेस की सेवा की। आज कांग्रेस से अलग हो गए, आप टीएमसी के प्रत्याशी हैं, मगर कहीं ना कहीं साथ तो ले रहे हैं ना कांग्रेस का। वो अब गठबंधन है। उस समय जब हम गए थे तब तो इंडिया गठबंधन की कोई चर्चा नहीं थी, और हम लोग ने जब ये जाने कि आपको पुराना प्यार मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब छोड़े थे तो हम कहीं पे भी जा सकते थे, मगर हमारे अंदर क्योंकि कांग्रेसी खून है तो हमने ये निर्णय लिया कि हम कांग्रेस जैसी पार्टी में जाएंगे। जब इंडिया गठबंधन हो गया और यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका हम लोग को मिला, तो कांग्रेस पार्टी के साथी वो हमारे साथी हैं। हम लोग बहुत लंबे समय तक साथ में राजनीति किए हैं, बहुत लंबे समय में साथ में संघर्ष किए हैं, तो वो सब साथी थे। भदोही की जनता ललतेश पति त्रिपाठी को क्यों अपना सांसद चुने। भदोही की जनता इसलिए चुनने जा रही है क्योंकि उनको ये भरोसा और ये विश्वास है कि हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, उनकी आवाज़ बनने के लिए तैयार हैं, और निश्चित रूप से एक ऐसी आवाज़ होगी जो सुनाई देगी। अगर आप जीत जाते तो 5 बड़े काम सबसे पहले। जब हम लोग जीतेंगे तो इस जिले का विकास, नया जिला बना था, नया जिला बनारस से अलग इसलिए हुआ था ताकि यहाँ पे तेज़ी से विकास हो, वो नहीं हुआ। तो जब तक यहाँ पे एक जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं होगा जो इस लड़ाई को अपनी लड़ाई, इस भदोही जिले का विकास को अपना एक दायित्व समझेगा, तब तक नहीं होने वाला है। यहाँ पे अधिकारियों की सुविधा सारी बन गई, मगर जनता की जो सुविधा होनी चाहिए एक नए जिले में, वो नहीं बहाल हुई अभी तक। वो लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। यहाँ पे उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को जाना पड़ता है इलाहाबाद या बनारस, वो लड़ाई लड़नी है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज जो हर जिले में बन गया है, यहाँ पे बना ही नहीं है। ये यहाँ के स्थानीय माननीय सांसद की उदासीनता के कारण है। अगर वो लगातार इस बात को उठाते तो कोई सरकार नहीं है जो अपने पार्टी के सांसद की जो विकास कार्य है उसको रोके। हम लोग जानते हैं, विपक्ष के विधायक रहे हम लोग, सरकार अगर नहीं सुनती है तो सड़क पे लड़ना होता है। ये इस तरह का नेता, मुझे लगता है इस तरह का माननीय सांसद जब इस जिले को मिलेगा तो ये सारे कार्य होने लगेंगे। अन्य विकास कार्य, हर क्षेत्र की अलग उम्मीद होती है, हर क्षेत्र की अलग मांग होती है। ये एक विचित्र सा क्षेत्र है क्योंकि 2 विधानसभा इलाहाबाद जिले की है, अलग मंडल भी पड़ता है वो, और 3 विधानसभा विंध्याचल मंडल की है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रशासनिक और जो व्यवस्थाएं हैं वो आपको कई जगह संपर्क करके करना होगा। इसके लिए इस लोकसभा को एक फुल टाइम नेता चाहिए, एक पार्ट टाइम नेता नहीं जिसका कोई अन्य काम होगा, वो अगर आधा वक्त उसमें बिताएगा और आधा वक्त इस क्षेत्र को देने का काम करेगा तो फिर ये क्षेत्र आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम लोग सिर्फ राजनीति करते हैं, हमारे पास ना कोई दुकान है, ना कोई कारोबार है, ना कोई अस्पताल है, ना कोई विद्यालय है, हमारे पास कोई इसके अलावा अन्य कोई काम नहीं है।
फुल टाइमर राजनीतिक व्यक्ति जब क्षेत्र में रहेगा तब उस क्षेत्र में तेजी से विकास होगा, उस क्षेत्र की जनता की मांगे, उस क्षेत्र की जनता की ज़रूरतें को पूरा करने में वो ज़्यादा सक्षम रहेगा। 25 को मतदान है, क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के? सबसे पहले जो चुनाव आयोग ने इस चुनाव को अंतिम मई तक ठेल दिया, गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी। मेरा अनुरोध भदोही लोकसभा के और छठे चरण के सारे मतदाताओं से यह है कि आप सवेरे सवेरे निकल के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान कीजिए। ये आपके बच्चों का भविष्य तय करेगा, ये किस तरह का विकास आपके ज़िले का और देश का होगा, ये इससे तय होगा। मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि चुनाव निशान मेरा ये 2 डाली 6 पत्ती वाला है, 7वें नंबर पे है। भदोही के लोग कस के मतदान कीजिएगा और इस निशान पे कीजिएगा। एक सच्चा सेवक आपको मिलने जा रहा है इस चुनाव में। बात करने के लिए ये ललतेशपति त्रिपाठी थे, जिनका साफ कहना था कि भदोही की जनता के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ के विकास, यहाँ के मुद्दों के लिए मैदान में हैं। गठबंधन के प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। अब देखने वाली बात होगी 25 मई को जनता कहाँ पे मतदान करती है और 4 मई को किसको जिताती है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ साहिद सिद्दीकी, एशियन न्यूज़, भदोही।